मिरर इमेज का मतलब ये है कि हम जब आईने में देखते हैं तो आईने में देखकर जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं उसको देखकर हमें क्या लगता है। कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मिरर के सामने खड़ा रहना पसंद नहीं करते या चाहते नहीं या खड़ा रह पाते नहीं। आपने भी जरूर ऐसे लोगों को सुना होगा, आपने भी जरूर ऐसे लोग देखे होंगे। या फिर मैं कहूंगा कि क्या आप में से कोई है जो मिरर के सामने ज्यादा देर तक या 1 सेकंड भी खड़ा रहना पसंद नहीं करता। मैं ये जो कह रहा हूं ये मैं लड़कियों के बारे में भी कह रहा हूं। हमें ऐसी गलतफहमी है कि लड़कियां ज्यादातर मिरर के सामने रहना पसंद करती है, लेकिन कई सारी लड़कियों को मैं मिला हूं, कई सारी महिलाओं को मैं मिला हूं, जब मैं उनको कुछ नुस्खे देते वक्त मिरर के सामने खड़े रहकर आपको आंखों में आंखें डालकर मन ही मन में कुछ करने के लिए कहता हूं, तो वो मिरर के सामने खड़ा रहना इसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हो, ये सवाल मुझे पूछा करते हैं। क्योंकि मिरर के सामने खड़ा रहने के बाद उनको जो कुछ अंदर से सोचना शुरू हो जाता है वो सोचना चालू कर देते हैं, विचार आने लगते हैं या फिर वो विचार लाने पे मजबूर हो जाते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। क्योंकि उसका भी कुल, उसकी भी कॉज, उसका भी रूट यही है कि वो शायद आपके बारे में, खुद के बारे में ज्यादातर जानते नहीं है। एक दुख भरी बात यह है कि हमारा दिमाग दिया तो हमें है, लेकिन हमारा दिमाग अक्सर हम हमारे लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचने के लिए, दूसरा क्या सोचता होगा मेरे लिए, दूसरा किस तरीके का बर्ताव करता है जिसके वजह से मुझे कितना दुख हो रहा है, या फिर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे या फिर खुद की खामियां निकालने के बारे में दिमाग का इस्तेमाल ज्यादातर करेंगे। हम हमारे बारे में कुछ भी सोचते हैं उसका डायरेक्टली नतीजा हमारी मिरर इमेज है, और मिरर इमेज एक बार बन गई तो उसका नतीजा है जो हम हमारे बारे में सोचते हैं। ये विशेष साइकिल है, ये विशेष साइकिल है। जो हमारे बारे में हम सोचते हैं वही मिरर इमेज बन जाती है, वही हमारी सेल्फ इमेज। जो हम आईने के सामने खड़े रहकर खुद को देखते हुए हम जिस तरीके की व्यक्ति को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस तरीके के व्यक्ति को हम देखते हुए जो महसूस करते हैं वो मिरर इमेज का परिणाम है। और हम जो महसूस करते हैं वो हम बर्ताव में लाते हैं, हम जो बर्ताव में लाते हैं उससे इमेज बनती है। ये विशेष साइकिल है। जो सेल्फ लव, जो सेल्फ इमेज हम कैरी करते हैं वो प्रूव करने वाले इंसिडेंसेस आपके साथ होने लगते हैं। तो अगर हमें कुछ इंसिडेंसेस में बदलाव चाहिए, हमारे लाइफ को क्वालिटी में कुछ बदलाव चाहिए, तो बदलाव लाने के लिए सेल्फ इमेज हमारी जो है उसमें बदलाव लाने के लिए, वो इंसिडेंसेस बदलने के लिए किया क्या जा सकता है। काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सेल्फ इमेज बनती है। पहले उसको स्टडी करते हैं। हमारा जैसे ही जन्म होता है, हमारी पूरी तरह मन की जो पोजीशन होती है वो पूरी ब्लैंक होती है, मतलब मन पूरा ब्लैंक होता है। हम जब पैदा होते हैं हमारे सोल के ऊपर काफी इम्प्रिंट्स रहते हैं, जिस तरीके का हमने जन्म पहले जिया होगा, लेकिन मन पूरा ब्लैंक होता है इस जन्म के लिए तैयार होने के लिए। अब होता कुछ इस तरह है कि उस मन पे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फ्रेंड, नेबर्स आकर कुछ ना कुछ हमारे बारे में लिखते चले जाते हैं। हमें पता नहीं होता अरे कितना स्वीट है, अरे तू कितना ओबीडियंट है, अरे तू कितना टॉल है, अरे तू कितना हेल्दी है। और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइलअप होना चालू हो जाता है। और हमें धीरे धीरे कुछ इस तरीके का अनुभव आता है कि वो जो हमारे बारे में कहते हैं उसमें कोई दो राय है नहीं। अगर कोई हमें कहता है कि तू इंटेलिजेंट है, अगर कोई कहता है कि तू इंटेलिजेंट नहीं है, होता कुछ इस तरह है कि तू इंटेलिजेंट है ये कहने वाला आदमी अगर हमें 2 दिन में एक बार मिलता है तो तू किसी के लिए भी, किसी भी काम के लिए बनना ये मुमकिन ही नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, ये कहने वाला आदमी 3 दिन में एक बार मिलता भी है। हमारा कंफ्यूजन
वहां से शुरू होता है कि हु एम आई एग्जैक्टली। जब हमारे मन में किस तरीके के थॉट्स सीड की तरह बोए जाते हैं, वो कंफ्यूजिंग थॉट्स है। कोई कहता है तू हेल्दी है, कोई कहता है अरे मुझे वजन घटाना होगा, नहीं तो घुटने आगे चलकर 40 इयर्स के बाद जब अब तू 40 साल का हो जाएगा घुटनों में तकलीफ आएगी। यह हमें सुनाया जाता है जब हम 5 साल के थे। अब हेल्दी होना ठीक है या घुटनों का दर्द अवॉइड करना वेल इन एडवांस ठीक है, हमें पता नहीं। हम वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं, हम वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं, और बाद में जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें चाहिए होता है कि लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव बोलते रहें। इसीलिए हम वैसा बिहेव करने लगते हैं जिसकी वजह से लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बारे में अच्छा बोले तो हम अच्छा ड्रेस पहनने लगते हैं, हमारे बारे में बात करे लगे तो हम एप्पल का फोन खरीद लेते हैं, हम दुकाटी खरीद लेते हैं, हम वोल्स वैगन की गाड़ी खरीद लेते हैं। हम किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि लोग हमें कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करते हुए हमारे बारे में बात करें, हमसे बात कर। यहाँ पे जो कटआउट्स लगाए हैं, हो सकता है कि आपकी इमेज आपके मन में जो आपके पोजीशन है उसके ऊपर निर्भर हो, जो जितना आप कमाते हो, जिस कंपनी में जिस तरीके का जॉब आप करते हो, काम आप करते हो, इसके ऊपर निर्भर हो, या फिर जिस तरीके का आपका फिजिकल अपीयरेंस है उसके ऊपर निर्भर हो, जो ब्रांड आप यूज करते हो, जितने लाइक्स आपको सोशल मीडिया पे आते हो उसके ऊपर निर्भर हो। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आज बताना चाहता हूं कि जब भी मैं आईने में देखता हूं तो मुझे जो दिखाई देता है वो मेरे बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, तो आपने कभी देखा होगा कई ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में एक रूम होती है, उस रूम में जाने के बाद एक आईना वहां पे रखा होता है। वहां पे जैसे ही आप आईने के सामने खड़े रहते हो, आप खुद को मोटा पाते हो, आप खुद को पतला पाते हो, अगला आईना आपको पतला कर देता है। उसके आगे और एक आईना होता है, वो आईना आपको नाटा कर देता है, एक आईना आपको लंबा कर देता है। ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ मतलब उस रूम में जाने के बाद, आईना देखने के बाद मुझे ऐसे लगना कि ये आईना मुझे ऐसे कैसे दिखा सकता है, ऐसे क्या है उस आईने में, ये मैंने सोचा है। और बाहर आकर इमीडिएटली वहां पे एक मैसेज छुपा हुआ मैंने पाया है। जब हम छोटे थे, हमारे बारे में जो कुछ नेबर्स ने, रिलेटिव्स ने, मौसा ने, फूफा ने, ताई ने, दीदी ने, माँ ने, पिता ने जो कुछ हमारे बारे में हमें बताया है, वो अगर हमारे बारे में है तो हमें ये भी कहना चाहिए जो आईना है वो भी हमारे बारे में सही कह रहा है। लेकिन नहीं, अगर हम आईने में देखते हैं और हम खुद को पतला पाते हैं, हम खुद को मोटा पाते हैं, हम खुद को लंबा पाते हैं, ये इंफॉर्मेशन आईने के बारे में। आईने में क्या है वो हमें दिखाई पड़ता है, हम कैसे हैं वो नहीं दिखाई पड़ता। आईने में क्या है वो हमें दिखाई पड़ता है। आईना हमें उसके बारे में जानकारी देता है, फूफा भी उसके बारे में जानकारी देता है, दीदी भी उसके बारे में जानकारी देती है, माँ बाप भी उसके बारे में जानकारी देते हैं, वो खुद के बारे में। अगर मामा हमें कह रहा है तू ये नहीं कर सकता, उसका मतलब मैंने ट्राई किया है, मैं नहीं कर पाया। इट इज नॉट अबाउट यू। वो भी आईना है जिसमें आप देखकर मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं, ये खुद को पूछते हो, और वो जवाब वही देता है जैसा वो है। एक बात समझ में आ गई ना आपको कि हर आईना आईने के बारे में बोल रहा है, जो आईने में देख रहा है उसके बारे में नहीं। आप इमीडिएटली कानों के ऊपर इजीली फिल्टर डाल सकते हो। मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं, किसी भी आप होटल में जाओ, ज्यादातर मुंबई में, किसी भी हॉट रीजन में, चेन्नई, मुंबई में ऐसे होटल्स है जिस होटल में अगर आप दोपहर की गर्मी से अंदर आए तो डायरेक्टली होटल में एंट्री नहीं होती, बीच में 2 दरवाजे होते हैं, 2 दरवाजों के बीच में एक रूम होती है जहां पे एसी नहीं होता। वो रिकमेंड करते हैं कि आप अगर 40 डिग्रीज टेम्परेचर से आए हो तो
कम से कम 1 मिनट तक उस रूम में, दो दरवाजों के बीच बंद जो रूम है, वहां पर अक्लामेटाइज हो जाओ। मतलब आपका जो रूम टेम्परेचर अदरवाइज रूम में अंदर मिलेगा, उससे पहले बॉडी को नॉर्मल रहो। अंदर जाकर एसी है, वापस टेम्परेचर कम होने वाला है। बाहर बहुत ज्यादा, उस रूम में आओ, नॉर्मल करो और एसी में जाओ। बीमार नहीं गिरोगे। इसीलिए अगर आपको एक बार ये समझ में आई कि आईने के सामने खड़े रहकर किसी भी आदमी, बॉस, आपका कलीग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उसके सामने खड़े रहकर अगर कोई कहता है कि आप कर सकते हो या कर सकते नहीं, आप ऐसे हो या ऐसे नहीं, तो एक यहां पर रूम बना दो। अंदर लेने से पहले उसे पूछो, इज दिस इंफॉर्मेशन गोइंग टू बी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन फॉर मी or not? Is it going to add any value to me or not? If not, let him go back. If yes, let him come in. Imagine the piece of information I'm talking about. Let that piece of information in. If you feel that yes, ये मेरे जीवन को फायदा पहुंचाएगा अगर मैंने इसके ऊपर काम किया, अगर नहीं तो वहीं से उसे लौटा दो। मतलब कुछ मत करो, लेकिन एक रूम कान के बाहर रहनी चाहिए। जो कुछ हमारे अंदर सेंसेस से आ रहा है, अक्लाइमेटाइज होने के लिए एक रूम चाहिए, वो सिर्फ बिठा दो। हर कोई आईना खुद के बारे में जानकारी दे रहा है, आपके बारे में नहीं। आर यू ऑन द सेम पेज? आगे चले। ओके। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जिनको कहा जा सकता है वो जो खुद को दिखाना चाहते हैं। दिखाना मतलब वो चाहते हैं कि लोग हमें देखें, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब केस, उनके जो बाल है उनको कुछ भी कलर करके लोगों का अटेंशन उनके तरफ खींचना चाहेंगे। ज्यादातर कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए लोगों का अटेंशन उसकी तरफ खींचना चाहेंगे। कई सारे लोग हैं जो जानबूझ के रास्ते से चलते हुए बड़े आवाज में बात करते हुए लोगों का अटेंशन खींचना चाहते हैं। कुछ भी करके उन्हें लोगों का अटेंशन चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग हमें देखें। दूसरे लोग हैं जो देखते हैं, मतलब जिनको मूवीज, जिनको एक्सीडेंट होता है रोड पे वो देखना, या फिर कई सारी दफा कुछ भी रास्ते पे आते जाते चल रहा है उसको विटनेस करना, वो उनको अच्छा लगता है। वो दर्शक है। एक है जिनको दृश्य बनना अच्छा लगता है। दृश्य मतलब जो चाहता है हमें देखे। एक है दर्शक जो देखते हैं। और तीसरी चीज है जो रेयर है, बहुत रेयर कम्युनिटी है, उनको कहा जाता है दृष्टा। दृष्टा मतलब जो उसे देखते हैं जो देख रहा है। मतलब आप अगर आपके सामने एक गुड़िया लाते हो, गुड़ियों को हाथ है, आपको हाथ है, गुड़ियों को सिर है, आपको भी सिर है, गुड़ियों को पैर है, आपको भी पैर है। फर्क क्या है? वो जो लाइफ फोर्स है ना, वो है जो देख रहा है। अगर आंख देखती है तो गुड़ियों को भी आंख है, डेड बॉडी को भी आंख है, रोबोट को भी आंख है, वो नहीं देख पा रहा। हमारे अंदर और गुड़िया के अंदर जो फर्क है वो लाइफ फोर्स का है। वो दृष्टा जो है ना, वो लाइफ फोर्स को देखता है। और अगर उस लाइफ फोर्स को देखा जाए, आप इमेजिन करो जैसे ही सुबह सूरज उगता है, कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे ऐसे तालाब हैं, कई सारे ऐसे झरने हैं। उतना ही नहीं, कई सारे ऐसे घरों के विंडोज हैं जिसके ऊपर वो सूरज का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं इजीली। कांच से बनी बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी सूरज का प्रतिबिंब देख सकते हैं। झरना है, उसके ऊपर भी सूरज का प्रतिबिंब देख सकते हैं। विंडोज है, उसके ऊपर भी सूरज का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं।
क्या हम ये मानने की गलती करेंगे भारत में, विश्व में तकरीबन 5 करोड़ सूरज है, 700 करोड़ सूरज है? सूरज तो एक ही है ना, उसके रिफ्लेक्शंस है ना। अगर हम लाइफ फोर्स हमारे अंदर लेकर मौजूद है और वो जो लाइफ फोर्स हमारे अंदर मिलता है वही लाइफ फोर्स हर एक में मौजूद है, एक बार वो समझ में आ गया, वही है लाइफ फोर्स जिन्होंने हमें बनाया, जो हमें आंखों के पीछे से देखने में मदद करता है। आंख नहीं देखती, देखने वाला आंखों के पीछे है। आंख देखती तो गुड़िया भी देख पाती, उसके आंखों के पीछे वो नहीं है जो लाइफ फोर्स है, जो पेड़ में मौजूद है। जिन्होंने पेड़ बनाए वो उसमें भी मौजूद है, क्योंकि सूरज है इसीलिए प्रतिबिंब मौजूद है। तो अगर हम जिसके रिफ्लेक्शंस है, वो रिफ्लेक्शन हम अल्टीमेट क्रिएटर के हैं, जो इस विश्व का क्रिएटर है। ये एक बार सेल्फ इमेज में बात आप टैटू कर लो ना, सेल्फ लव ना करना मुश्किल हो जाता है। जस्ट ये बात ब्रेन पर टैटू की तरह लिख दो कि वो है जिसने ये बनाया, उसका ही मैं रिफ्लेक्शन हूं, ठीक उसी तरह दिखता हूं। अंदर से मैं वही हूं जिसने मुझे बनाया। होता कुछ इस तरह है, हमें जितनी भी बार ये कहा जाता है कि तू ये नहीं कर सकता, ये जिन्होंने कहा है उनके पेरेंट्स ने, उनके इर्द गिर्द नेबर्स ने, उनके रिलेटिव्स ने भी उन्होंने वही सुनाया है, इसलिए उन्होंने भी विश्वास कर दिया। उनको वो रूम नहीं मिली थी जो सेंसेस के बाहर, मतलब कान के बाहर, आंखों के बाहर, उन्होंने वो रूम नहीं लगाई थी। मैं उनको शायद कुछ मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, नहीं तो मैं उनको भी बताता कि कान के बाहर एक रूम लगाओ। डायरेक्टली कुछ भी कॉम्प्लीमेंट अंदर मत आने दो, कॉम्प्लीमेंट हो तो भी नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहा है, उसके अंदर कुछ मोटिव नहीं ना। हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्योर है, अंदर आने दो। फिर ये भी कॉम्प्लीमेंट भी हम उस रूम में एक सेकंड के लिए रोकेंगे और बाद में अंदर लेंगे। ये उनको कहने वाला कोई नहीं था, ये उनको बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो कुछ उनके पेरेंट्स ने, उनके नेबर्स ने, उनके फूफा ने, मौसी ने, मामा ने कहा, वो लेते चले गए और उनको पता चला कि वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, जो उन्होंने सुना है उसके बेसिस पे। इसलिए आप वो सुन रहे हैं उनसे जो उन्होंने सुना है, न कि जो आप हो। दर्पण, आईना, मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो देख रहा है उसके बारे में नहीं।